लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में पहली बार मतदान करने वाले उन मतदाताओं का मिजाज जानेंगे। हम उन तमाम युवाओं के बीच में हैं। ये कोचिंग संस्थान है। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम बच्चे जो अपनी उम्र को 18 साल पार कर चुके हैं और पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये मत लोकसभा चुनाव के माध्यम से देश की सरकार बनाने के लिए होगा। युवाओं की भागीदारी लगातार देश में सरकार के लिए सुनिश्चित रहती है और इस बार पहली बार मतदान करने वाले युवा क्या चाहते हैं और किस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं, हम उनके बीच में हैं और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा, ये बताइए कि आप पहली बार वोट करेंगी तो क्या सोचकर वोट करेंगी, कैसी सरकार होनी चाहिए? मेरा मतलब ये है कि अगर मतलब बच्चों के लिए नौकरी आए तो ठीक है, वरना ऐसी सरकार होनी चाहिए जो बच्चों के लिए ध्यान देखे थोड़ा नौकरी वोकरी। आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, कितने समय से पढ़ाई कर रही हैं? हो गए 5-6 महीना। कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? हाँ। तो क्या चाहती हैं जो सरकार बने वो नौकरी आपको दे? नौकरी मतलब टाइम से वो मतलब आती रहे वैकेंसी, और यही बच्चे चाहते हैं और क्या। तो देखिए, नौकरी के लिए ये बच्चे कह रहे हैं पहली बार वोट करेंगे और अपने वोट से ये चाहते हैं कि जो सरकार बने वो सरकार इनके भविष्य को निर्धारित करे। कुछ और भी बच्चे हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी, ये बताइए कि इस बार आप वोट करेंगी, पहली बार आपका वोट होगा, तो कैसी सरकार के लिए आप वोट करना चाहती हैं? हम ऐसी सरकार के लिए वोट करना चाहते हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़ी हो। अगर जैसे कि इस बार सरकार ने जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली हैं वो सारी उनके पेपर लीक हो गए, तो ऐसे क्या फ़ायदा है उनका वैकेंसी निकालना। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम लोगों का क्या होगा, और फिर भारत कैसे आगे बढ़ेगा? जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बढ़ेगा ना। ऐसे ही अगर हम लोग सिर्फ ओनली ये निकालते रहे वैकेंसी और फिर उसके बाद पेपर लीक कराते रहे तो क्या गारंटी है कि हम कुछ कर पाएंगे आगे। सरकार तो लगातार कह रही है कि युवाओं की भागीदारी देश में महत्वपूर्ण है। युवाओं की भागीदारी देश पे महत्वपूर्ण है, वो तो बात ठीक है ना, पर जब आप युवाओं के लिए कुछ करेंगे तब तो क्या लगता है वर्तमान सरकार कैसी है? वर्तमान सरकार ठीक है, पर उन्हें पे कहीं कहीं पे उन्हें सुधार करने चाहिए। तो देखिए, वर्तमान सरकार को ठीक भी ठहरा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रणालियां हैं, जो छात्रों से जुड़ी हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं इनको संशय है कि सरकार और सरकार के अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं वो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्वाति गुप्ता। स्वाति, ये बताइए कि इस बार कैसी सरकार चाहती है? हम सिर्फ ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो अच्छे से पेपर करा के और कम टाइम से उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे और साल भर के अंदर ज्वाइनिंग दे। अच्छा, चुनाव आता है तो तमाम नेता आपके दरवाजे आपकी चौखट पर भी आते होंगे, किस तरीके की बातें करते हैं? उनका तो बेसिक रहता है कि सड़कें सही हो जाएंगी, रोजगार के प्रति कोई बात नहीं करता। सिर्फ उससे कहने के टॉप पर ये रहता है हाँ देखेंगे, देखते हैं, फिर 5 साल तक देखते ही रहते हैं वो लोग तो। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो जो नेता आते हैं वो विकास की बात करते हैं कि आपके यहाँ साफ सफाई रहेगी, सड़कें ठीक हो जाएंगी, नालियाँ साफ होंगी, तो क्या लगता है कि ज़रूरी क्या है? हमारे हिसाब से डेवलपमेंट है, साफ सफाई की व्यवस्था तो ठीक है और होनी भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देखिए, नेता जो वादे करते हैं घर घर पहुंचकर चुनाव से पहले, तो वो वादों को दरकिनार कर अब जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेगी, वो युवा ये चाहते हैं कि सरकार साफ सफाई की बातों पर ध्यान दे रही है, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले अब उनके भविष्य के बारे में भी सोचे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रणाली है, जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, युवा हैं, कंपटीशन करते हैं और आगे अपने भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, वो उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई आ रही हैं। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश, ये बताइए कि पहली बार आप वोट करेंगे तो कैसे नेता को, कैसे प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं? जो मेरे खिलाफ ना हो। सबसे पहले जो 5 साल की वैकेंसी आई, ग्रुप डी हो गया। पहले बात तो रेलवे के बेच तक वैकेंसी नहीं आई कोई भी। अब जो दे रहे हैं जो 4500 5000, ऐसा कैसा मकसद है सरकार का? नेता आपके दरवाजे पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, तब आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं? करते तो हैं मगर वो सुनते ही नहीं है, केवल कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये मसला क्या है? तो क्या लगता है अगर युवाओं के बारे में सरकार नहीं सोच रही है तो क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए सरकार में? बिल्कुल होना चाहिए।
क्या वर्तमान सरकार बदलनी चाहिए या फिर इसी पर भरोसा जताएंगे? ना बदलनी चाहिए, सत्ता परिवर्तनशील होना चाहिए हमेशा के लिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या क्या उम्मीद करते हैं जो अगली सरकार आप चुनेंगे, जिसको आप वोट करेंगे, उससे क्या उम्मीदें लगाते हैं? वो तो अच्छी होगी, इससे बेहतर होगी। तो देखिए जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी मन बनाकर बैठे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। ये बताइए, आप पहली बार वोट करेंगी, कैसे नेता को चुनना चाहती हैं? तो देखिए फिलहाल ये जो छात्र हैं ये नहीं बता पा रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोट करेंगे तो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, कैसे नेता अपने बीच में चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स की मतलब सुने और ज़्यादा से ज़्यादा वो वैकेंसियाँ लाएँ और उन जॉब देने की मतलब कोशिश ज़्यादा करें। वो आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके इलाके में चुनाव आ गया है अब, तो चुनाव को लेकर तमाम नेता आते होंगे, तो किस तरीके की बातें नेता रखते हैं आप लोगों के सामने? वो ज़्यादातर कहते हैं कि सड़क बनवा देंगे, नल लगवा देंगे और घर घर में पानी आएगा, ये ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। तो बताना चाहते हैं कि ज़रूरी क्या है? वो हम लोगों की सुने, स्टूडेंट्स की सुने ज़्यादा। की सुने। तो क्या क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार हो और वो आपके लिए क्या करे? देखिए ज़्यादातर जो बेरोजगार हैं, ठीक है, उनकी वो मतलब क्या कहते हैं, जो सरकार है वो क्या और चाह रहे हैं आप सरकार से? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे देश में सब लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसका रिजल्ट आ जाता है, नामांकन हो जाता है, इलेक्शन का 2 महीने के अंदर सारा फाइनल हो जाता है। जो भी पीएम है, जो भी पार्टी में आती है रूलिंग पार्टी, वो भी सब डिसीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, 5 साल के पहले कुछ होना नहीं है। अगर इलेक्शन में लगा दिया जाए तो फिर हमारा पीएम 5 साल तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर ऐसे चला तो उनके ऊपर क्या हो, सोचो। दूसरी बात, जिस देश में सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा एजुकेशन पर 18%, उस देश में क्या होगा? तभी देखिए आपने विकास, जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने विकासशील देश से टैक्स भी हटा दिया। और दूसरी बात तो ये है कि हम इस सरकार से तो कोई उम्मीद ज़्यादा रखते नहीं है। अगर चेंज होके भी आती है तो फिर कुछ देखा भी जाएगा, नहीं तो ऐसे तुम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कुछ परिवर्तन हो सकता है सरकार बदलने पर? जाहिर सी बात है, परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो आम आदमी बनी तो परिवर्तन हुआ, एजुकेशन में परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर एक कोई ऐसा संवैधानिक कानून बनाया जाए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, आप 6 महीने के अंदर उसका सोल्यूशन निकालिए बिना कोर्ट में जाए हुए। क्यों नहीं हो सकता? जब 2 महीने में रिजल्ट आ सकता है लोकसभा चुनाव का, 100 करोड़ जनसंख्या है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें कैंडिडेट 1 करोड़ भी नहीं बैठते किसी भी वैकेंसी में। बस इतना ही मेरा कहना। अगर देखो, ये सरकार चेंज होके आती है, अगर घोषणा पत्र अपना जारी करती है, जो वादे करती है वो सच करे, ना कि झूठ करे। झूठ करेंगे देश पिछड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं इसका। जो आप देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत का, वो नहीं बन पाए कभी भी। तो देखिए कुछ छात्र हैं जो ये बात भी कह रहे हैं कि जो सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है वो युवाओं की भागीदारी के बिना अधूरी है। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांशु त्रिवेदी। शिवांशु, आप भी अपना पहला वोट करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में। क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आपके बीच में? हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक स्टूडेंट को सुन सके, जो मतलब ये पॉलिटिक्स जो राजनीतिक छात्र होते हैं कि नहीं हमें ये हमारी पार्टी, उनको ना सुने, एक स्टूडेंट को सुन सकें कि हाँ हमें क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है। हम लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि नहीं हाँ स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके सक्सेस होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है। सरकार तो कई वादे करती है। हाँ करती है। तो क्या लगता है वो वादे पूरे हो रहे हैं? एक भी नहीं पूरे हो रहे हैं। सरकार केवल वो वादे पूरे करती है जिससे आगे ये उम्मीद हो कि हमें वोट मिलेगा। अगर उन्होंने जैसे 1-2 मुद्दे बता दें, 3 तलाक, उन्हें पता है कि 3 तलाक से हाँ जिस जगह पे वोट मिलना है वो काम कर दिए। स्टूडेंट के वोट से कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट का जो भी रोज़गार के वादे करती है, रोज़गार के वादे पूरे नहीं करती है। केवल जहाँ से वोट मिलना है उस जगह के वादे पूरे कर लेती है और कोई मतलब नहीं तो स्टूडेंट इस बार क्या आप वोट करेंगे या फिर वोट नहीं करेंगे या फिर किसी और के ऊपर विश्वास जताएंगे? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बदलने से ये होता है कि हाँ दूसरी सरकार को ये लगेगा कि हाँ अगर वो सरकार बदल सकती है तो ये भी बदल सकती है, तो उन्हें वो स्टूडेंट के प्रति सोचेंगे। लेकिन चक्कर ये है कि बदल दो, लेकिन कोई भी पार्टी इस समय हमें कोई भी, चाहे कोई भी हो, बीजेपी, सपा, जो भी कोई भी, या राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, एक भी पार्टी ऐसी नहीं लगती है जो स्टूडेंट के लिए सोच सके।
भी विकल्प ही नहीं है हमारे पास, सच बताएं अगर, एक भी विकल्प हमारे पास ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट के लिए सोचता हो। तो क्या लग रहा है, युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है वो अधर में है? बिल्कुल अधर में है, कोई भी हम लोगों शिक्षा के प्रति कोई नहीं देखता है। तो देखिए, ये तमाम छात्र हैं जो लगातार अपने अलग अलग तर्क इस बार चुनाव को लेकर दे रहे हैं। किसी को शिक्षा प्रणाली से शिकायत है, किसी को सरकार से शिकायत है, कोई सरकार में परिवर्तन चाहता है तो कोई अलग तरीके का बदलाव। ऐसे में इनका कहना है कि जो नेता चुनाव से पहले इनके दरवाजे पर आते हैं वो तमाम वादे करते हैं, और ऐसे वादे करते हैं जिन वादों से उन्हें फ़ायदा हो। वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस बार जो तमाम युवा है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेगा, उसने मन बना लिया है कि वो कैसी सरकार चुनेंगे, कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, और उनकी जो मांग है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें जो पूरा करेगा, इस बार इन युवाओं का वोट उन्हीं को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।